श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सभी? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि कल के दिन है एकादशी। और ये जो पापाकुंशा एकादशी होती है, नवरात्र के बाद आने वाली एकादशी। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि जो भी एकादशी नवरात्र के बाद आती है ना, उस एकादशी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तुलसी की डंडी और पत्ते को लेकर के आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी। अगर आपके घर में मान सम्मान की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, काफी सारे दुख तकलीफ कष्ट हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही है ना, काफी सारी समस्याएं अगर आपके परिवार में है, तो नवरात्र के बाद आने वाली इस एकादशी के दिन आपको ये वाला छोटा सा उपाय जरूर करना होगा। आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, सारी समस्याएं भी दूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, इसके बेनिफिट्स क्या है। पहला, अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, पहली चीज आपको लगता है आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, आप उसमें चाहते हैं बढ़ोतरी हो समाज में, या फिर आप जिस जगह काम कर रहे हो ऑफिस में हर कोई आपकी बात माने, आपको सम्मान दे, तो पहला तो काम ये। दूसरा, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई बीमारी है ना, तो भी आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। आपके जितने भी शरीर के रोग होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो ही इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव बनेगी कि आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है ना? तो इस चीज को, इस वाले उपाय को जरूर करना, सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा इस तरीके से तुलसी का। ठीक है, अब देखिए, तुलसी तो आपके सबके घरों में होती ही है, ठीक है ना, लेकिन आपको तुलसी का पत्ता वगैरह ये कुछ नहीं तोड़ना है, ये चीज ध्यान रखना। आपके तुलसी के आसपास कहीं पर देखना, या तो सूखी डंडी कुछ इस तरीके से मिल जाए, है ना, अगर आपके घर में मिल जाए तो ठीक, लेकिन आपको तुलसी तोड़नी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। नीचे गिरी हुई कोई सी भी तुलसी जी अगर थोड़ी सी टूटी हुई है, तो उसकी एक डंडी आपको चाहिए मात्र। ठीक है ना, इस तरीके से तुलसी की सूखी डंडी, तोड़ना नहीं है, एक डंडी लेना और इस डंडी को लेकर के आपको किसी भी सिलबट्टे के ऊपर इस तरीके से घिस लेना है, और घिस करके ये जो आप देख पा रहे हो ये चीज, ये निकाल लेना है आपको, इसका चंदन, है ना। ये जो तुलसी की सूखी डंडी को घिस करके जो चंदन निकाला जाता है, इसे ही हरि चंदन कहा जाता है। और ये इसका जो महत्व होता है ना, ये तो आप खुद भी जानते हो, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया। इस तरीके से आपको हरि चंदन निकाल लेना है, और इस हरि चंदन को लेकर के इसकी 2 से 4 बूंदे आपको अपने नहाने की बाल्टी में डाल लेना है। ठीक है, किन महादेव जी के नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से। हरिहर महादेव जी के नाम से आपको इसमें मिला लेना है, और इस एकादशी के दिन आपको इसी वाले जल से स्नान करना है, हरिहर महादेव जी का स्मरण करते हुए। देखिए, ये वाला जो प्रयोग है ना, केवल और केवल एकादशी के दिन ही किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और जो भी व्यक्ति इस वाले जल से स्नान कर लेता है, उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, उसके शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। परंतु गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप इस तरीके से हरि चंदन ना निकाल सको, है ना, हरि चंदन नहीं निकाल पा रहे भैया, नहीं घिस पा रहे, हमारे पास में सिलबट्टा नहीं है, तो पहला तो उन्होंने यह बताया कि जिसके घर में यह सिलबट्टा होता है, जिस पर चंदन को घिस करके महादेव जी का या किसी भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है ना, जिस घर में यह सिलबट्टा होता है उस घर में कभी भी कर्जा नहीं हो सकता उस घर पर, है ना, तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में नहीं है, तो आप क्या करना, एक तुलसी की डंडी, जो ये सूखी वाली डंडी है ना, इसी डंडी को लेना और इस वाले जल में आपको 21 बार घुमा लेना है, घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, 21 बार घुमा लेना है हरिहर महादेव जी के नाम से ही, और फिर उसके बाद में इस जल से स्नान कर लेना है। तो आप दोनों तरीके से इस उपाय को कर सकते हो। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था, और उन्होंने जब ये सिलबट्टे की, जिसके ऊपर आप ये चंदन खींचते हो, इसकी जब कथा बताई थी ना, उस वाली कथा में इसको बताया था।
दोनों तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। तो ये तो हो गया आपकी मान सम्मान में बढ़ोतरी के लिए, आपके शरीर के जितने भी रोग है उसको दूर करने के लिए। अब जो दूसरा उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए, ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, ये होगा आपको धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपको लगता है आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है ना, तो इस वाले उपाय को केवल और केवल नवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी, नवरात्रि के बाद वाली एकादशी के दिन किया जाता है, जो भी शारदीय नवरात्रि आते हैं। और इसके जस्ट बाद में कार्तिक मास जब लगता है ना, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि को यह वाला उपाय किया जाता है। केवल 2 ही तिथियां पूज्य गुरुजी ने बताई है इस वाले उपाय को करने की। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, या मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। उस वक्त में भी मैं आपको याद दिला दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन प्राप्ति को लेकर के इस वाले उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनना। एकादशी के दिन या फिर उस वाले दिन, ठीक है, आपको इस तरीके से सूखी डंडी लेनी है, तुलसी जी की ही, तोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। कहीं से भी टूटी फूटी, मंदिर चले जाना, मंदिर के आसपास काफी सारी डंडियां आपको टूटी मिल जाएगी, वहां से आप एक डंडी आपको उठा करके लेकर के आ जानी है। और शाम के समय पर, है ना, प्रदोष काल में जब आप शाम के समय पूजा करते हो ना, आरती करते हो अपने घर पर, उस समय पर आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना? आपको एक दीपक तैयार करना है कुछ इस तरीके से, लेकिन दीपक आपको रुई का नहीं लगाना है। किस चीज का लगाना है? इसी डंडी का। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ये जो आपने एक डंडी ली है ना, इस डंडी को आपको घी में डुबोना है। घी भी आपका गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी इसके अंदर डुबो लेना। डुबोने के पश्चात इसे आपको इस दीपक में ऐसे करके इस डंडी को लगा लेना। लगा दिया, और इसके अंदर आप क्या भरोगे? इसके अंदर भी आपको भरना होगा गौ माता का घी, गौ माता का घी। तो ये जो तुलसी की डंडी का आपको दीपक तैयार करना है, और इस दीपक से शाम की आरती एकादशी के दिन, जो भी आपके घर में हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, चाहे कान्हा जी का तस्वीर हो या फिर आपके सत्यनारायण जी भगवान जी की हो, जो पूजा आप करते हो ना, ओम जय जगदीश हरे, जो भी आप करते हो ना, इस वाले दीपक से जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। सुख शांति समृद्धि हमेशा उस घर में रहती है, कभी भी उस घर में कर्जा नहीं आ सकता। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, है ना। अब देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? काफी सारे लोग जो है ना, वो बेरोजगार हैं आजकल की दुनिया में, है ना। तो अगर वो काफी समय से नौकरी तलाश रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबसे ज्यादा पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की काफी समय से तैयारी कर रहा है, नहीं लग रही है ना, तो इस वाले उपाय को कोई सी भी एकादशी, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नवरात्र के बाद वाली एकादशी के दिन करें, किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को करना। क्या करना होगा? आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं। अब अगर किसी समय एकादशी अगर आपकी रविवार के दिन पड़ जाए ना, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेना, ठीक है ना। इस तरीके से 11 पत्ते तुलसी मैया के लेना, और 1 लोटा लेना है आपको तांबे का, ठीक है। अब देखिए, इस लोटे के अंदर आपको जल नहीं भरना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में गंगा जल है ना, तो इस पूरे लोटे को आपको गंगा जल से भरना है। अगर आपके घर में प्रचुर मात्रा में है, तो जो भी गंगा के आसपास रहते हैं उनके घर में तो इतना सारा जल रहता ही है, गंगा जल, ठीक है ना। लेकिन हमारे घरों में इतना नहीं रहता है, तो गुरुदेव ने कहा कि आप इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल लें, और उसके पश्चात इस वाले लोटे को आपको अपने घर के शुद्ध जल से, जिसमें से आप जल पीते हो ना, उस वाले कलश में से भर लेना, ठीक है ना। इस गंगा जल का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज कि अगर ये किसी जल में मिल जाए तो उसे गंगा जल बना देता है। इस तरीके से लोटा तैयार कर लिया, और इसी के अंदर आपने जो 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं उन्हें भी डाल देना, ठीक है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान नारायण जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, है ना, जिस भी मंदिर में मतलब श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है ना, उस मंदिर में जाना, उस लोटे को उनकी चौखट पर रखना, मंदिर की चौखट पर, है ना, वहां पर उनसे कामना करना, 7 परिक्रमा उस मंदिर की करना, और उनसे मनोकामना बोल करके, अपनी नौकरी के बारे में कह करके, विनती करके इस लोटे को यहां से उठाना, है ना, और इस लोटे को उठा करके किसी भी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। कोई सा भी जो हरा पेड़ है ना, उस पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। 2 से 3 एकादशी करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा।
पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का चौथा और सबसे आखिरी अंतिम उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, एकादशी के दिन करने वाला ये सबसे अचूक उपाय है, सबसे सुंदर उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक कलश, जिसके अंदर भर लेना आप अपने घर का शुद्ध जल, और उसी तरीके से आपको 2 से 4 बूंदे मिला लेनी होगी किसकी, गंगा जल की। मिला लोगे, किसकी मिला लोगे, गंगा जल की 2 से 4 बूंदे। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये 2 से 4 बूंदे गंगा जल आपको मिलाना है। ये मिला लिया। अब इस वाले कलश में आपको डालनी होगी गिन करके 7 बेलपत्र, है ना। ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, जो भी चढ़ाता है वो एकदम आखी बेलपत्र चढ़ाता है। 7 बेलपत्र सुंदर सुंदर लेना और इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना। डाल लिया। इस कलश को लेकर के एकादशी के दिन सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ। कहां पर जाओगे, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जब आप मंदिर में जाओगे ना, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किनके, नंदी बाबा के। तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास जाना है, और ये जो उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर पर उस कलश में से आपको जल समर्पित करना है। इतना धीरे समर्पित करना है कि बेल पत्र जो है आपके इसके अंदर वो यहां पर समर्पित ना हो, केवल जल जल आपको यहां पर समर्पित करना है उठे वाले पैर पर, अपनी कामना कह करके। ठीक है, अब उसके पश्चात जो 7 बेलपत्र बचे हैं, इन 7 बेलपत्र को अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करते चले जाना। चिकना बितला हिस्सा नीचे की तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, और आप खड़े रहेंगे उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है ना। तो जब आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े रहते हो तो जितनी भी जलाधारी जो होती है ना, वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है उनकी, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से खड़े होना है, एक एक करके 7 की 7 बेलपत्रियां अपना नाम और गोत्र बोल करके मनोकामना कह देना, यहां पर रख देना। मेरे देवादिदेव महादेव मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किए जाते हैं, जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।